हर चीज की नींव तो नेहरू जी डाल के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया, नेहरू जी नींव डाल के गए हैं, लेकिन उनके प्रपौत्र को नहीं आप बुला रहे हैं। एक आपका गौरव भाटिया, मैं सीधा गौरव भाटिया को कह रहे हैं कि हर चीज की नींव तो राहुल गांधी ने डाली, लेकिन उनके प्रपौत्र को अवॉइड किया गया और उल्टा आपने शशि थरूर को बुला लिया। नरेंद्र मोदी जी हर भारतीय के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल फराज किदवाई के प्रधानमंत्री लगता है शहबाज शरीफ है। मैंने तो आज तक कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं देखा जो किताब पढ़े, वो अलग बात, किताब को सीधा रखे, पीछे किताब रखी है इनके चेहरे की, देखिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अब अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उसको ऐसे रखने की क्या जरूरत है कि कवर आ जाए, पढ़िए लिखिए। तो ये वो व्यक्ति है जो पार्ट टाइम है, अपरिपक्व है, जिसको थाईलैंड तो जाना है मसाज कराने, लेकिन जो मैसेज देना होता है देश का वो नहीं देने में इसकी कोई रुचि है। आप भी नेता करेंगे अमिश जी? हाँ, चरित्र हनन अभी बताएंगे आपको। लेकिन अगर ये चरित्र हनन करेंगे, मैं बीच में बोलूंगी अमिश जी, मुझे बोलना होगा चर्चा के दायरे में एक सभ्य तरीके से। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गौरव भाटिया ने कांग्रेसी प्रवक्ता और समाजवादी प्रवक्ता के ढंग से रिलाई की है। देखकर बहुत मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अगर आप लोग नए हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चालू करो बे। को लगता है कि विपक्ष के नेता को ना बुलाना तूफान लेके आ रहा है, या फिर ये प्याले में तूफान है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, राहुल गांधी और तूफान तो एक दूसरे का पर्याय हो ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी तो वो हवा है जिसका रुख भी किसी को नहीं पता कि किस तरफ चले। प्रवक्ता ने क्या कहा कि मोदी जी की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है। अरे साहब, पूरी दुनिया में तारीफ अगर होती है तो वो भारत की होती है। अगर किसी का डंका बजता है तो वो भारत का बजता है, क्योंकि मोदी जी को एक शौक है ना अमित जी, कि उनको भारत का चेहरा चमकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी जी का चेहरा कैसे चमके, सबसे ज्यादा दिलचस्पी मोदी जी को उसमें होती है। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना कंफ्यूज रहते हैं। जो बेस 1954 से नेहरू जी को तो आप लोग मुंह भर भर के गाली देते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं बाबा? लेकिन ये जो इंडो रशिया का जो बेस है, ये हमारी जो एज ओल्ड फ्रेंडशिप है, इसकी नींव तो नेहरू जी ने डाली थी ना। तो गेम बचाना पड़ेगा। नेहरू जी नींव डाल के गए हैं, लेकिन भाटिया वो कह रहे हैं कि हर चीज की नींव तो राहुल गांधी ने डाली, लेकिन उनके प्रपौत्र को अवॉइड किया गया और उल्टा आपने शशि थरूर को बुला लिया। की बात करी, देश के प्रधानमंत्री की बात करी। मुझे नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी हर भारतीय के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल फराज किदवाई के प्रधानमंत्री लगता है शहबाज शरीफ है। अगर मोदी जी की तारीफ व्लादिमीर पुतिन जी करते हैं तो इनकी छाती पे सांप क्यों लौटते हैं? ये बात कर रहे हैं छपास और दिखास की। मैंने तो आज तक कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं देखा जो किताब पढ़े, वो अलग बात, किताब को सीधा रखे, पीछे किताब रखी है इनके चेहरे की, देखिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अब अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उसको ऐसे रखने की क्या जरूरत है कि कवर आ जाए, पढ़िए लिखिए। पहली बात तो जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन तो वो करते नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए अभी जी, जो कहता है भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे मैं जवाब ले लेता जो हूं। कहता है भारत के सिख प्रताड़ित किए जाते हैं। बात तो सही है। गौरव भाटिया जी, ये जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इसको पढ़िएगा तो लेखक ने मोदी जी को इस लायक भी नहीं समझा कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में मोदी जी के टेन्योर को उसमें इंक्लूड किया जाए। अब गलत समझ कह में रहे आया हैं। कि क्यों ऐसे किताब रखी हुई है। गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने पूरी गलत पढ़ी कह है, रहे हैं। मैंने पूरी पढ़ी है। और दूसरी उन्होंने बात, कहा क्योंकि अभी वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने पढ़ी है वो किताब। एक बड़ी खबर हित के लिए, पर्सनल हित के लिए ना हो, पूरे समाज के हित के लिए हो। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी का चेहरा चमक गया, मोदी जी का चेहरा नहीं चमका है। 2011, 2012, 2008, 2010 ये लंबी फहरिस्त है मेरे पास। तो चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे जो अडवाणी जी थे वो हों, जो भी उस समय नेता प्रतिपक्ष था, उन्हें ये अवसर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने वो सवाल कभी नहीं उठाया जो आज भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो पर उठाया कि भाई ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए। ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम जो भाजपा का है ना, ये सभी जानते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अमिश जी कि सरकार का काम ये नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि जो 2-2 सीटों से 4-4 लाख के मार्जिन से जीता हो, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरे। अच्छा, देखिए, मैंने प्रथम भाग में ये उत्तर बिल्कुल दिया आपको कि जब उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे ना आना 2025 में, सीजीआई की ओथ में राष्ट्रपति भवन ना पहुंचना, उपराष्ट्रपति की शपथ में ना पहुंचना, तो ये वो व्यक्ति है जो पार्ट टाइम है, अपरिपक्व है, जिसको थाईलैंड तो जाना है मसाज कराने, लेकिन जो मैसेज देना होता है देश का वो नहीं देने में इसकी कोई रुचि है।
चरित्र हनन अगर ये माननीय नेता प्रतिपक्ष का करेंगे अमिश जी, हाँ, चरित्र हनन अभी बताएंगे आपको। लेकिन अगर ये चरित्र हनन करेंगे, मैं बीच में बोलूंगी अमिश जी, मुझे बोलना अभी होगा भाई ये कि गलत चरित्र तरीका हनन है और इसी करें। चर्चा के दायरे में एक सभ्य तरीके से बात करें। गौरव भाटिया एक बड़े वकील हैं, लेकिन आज अपने आर्गुमेंट में, बहस में बहुत गलती कर गए। ये पहले बोले कि राहुल गांधी तो एकदम नकारा है, उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, मिलने देना भी नहीं चाहिए। फिर अभी जो है लेके आ रहे थे कि वियतनाम से मिले, फलाना से मिले, ठिकाना से मिले, तो ये विरोधाभास है कि नहीं? पहली बात, अगर 4 लोगों से वो मिल गए पिछले साल, तो ये आपने अपराध किया उनको इजाजत देके, नंबर 1। और 328 आए, एक कांग्रेस वाला दावा कर रहा था कि 328 आए, उसमें आप 4 से तो मिलवा दिए, इनसे क्यों आप अलग रख रहे हैं? भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअली सुनिए, रुकिए, भारतीय जनता पार्टी में ना एक हमें कहे कभी कभी इंफीरियोरिटी दिखती है, जिसको ये मस्कुलर लेप से ढकने की कोशिश करते हैं। अरे इतना इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? उनके बाप दादाओं ने ही तो भाई भारत के लिए संबंध बनाए थे रूस से, तो रहने दो। अरे उसके यहाँ तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, कम से कम हम तो चमकाएंगे ना उनके सामने कि भैया लो, हमारे यहाँ सब एक साथ है। अब भाई भागवत जी ने क्या कहा था अभी, मोहन भागवत ने क्या कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक रियलिटी चेक हुआ, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। ये फंस गया सीएम। के सिंह को मैं कई महीनों से देख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा मजबूती से राहुल गांधी के गुणगान करते हैं, तो इनको कृपया करके वरिष्ठ पत्रकार मत लिखा करिए। आज जब देश जश्न मना रहा है, भारत की मजबूती देख रहा है, तो इनको केवल 54 साल के राहुल गांधी जो अपरिपक्व नेता उनकी बात करनी है। तो सुनिए, राहुल गांधी के बाप दादा आपको लगते होंगे, हमारे लिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ये बड़ी अच्छी बात कही है। थे। लेकिन आप वंशवादी सोच लाके उनके दादा, उनके पापा ये यहाँ चर्चा पे करते हैं, और मेरे तर्क में कोई विरोधाभास नहीं। अरे भाई इतना गुस्सा आप काहे हो रहे हैं भाई? संवैधानिक पक्ष अच्छा, ठीक है, बैठे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, सतीश जी, सतीश भैया आप गुस्सा बहुत हो जाते हैं आजकल। अच्छा धन्यवाद। सतीश जी कुछ कहना मेरे चाहते सर हैं? में कोई विरोधाभास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष है। गणतंत्र दिवस, साथ में स्वतंत्रता दिवस, इस पे नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, इस पे आपको शर्म नहीं आई कि आपका जो देश का नेता प्रतिपक्ष है वो मसाज कराने जा सकता है? गौरव भाटिया बिल्कुल सही आप बात अगर है। देखिए, मुझे शर्म आई नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, लेकिन आपको इसमें भी शर्म होना चाहिए कि भाई उनको बुलाना चाहिए था। मुझे बताइए आप पहले, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। मैं अभी मौत का सौदागर, बिच्छू, खून की दलाली, इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस तरह के तर्क। अच्छा ठीक है, ठीक है, गौरव मजा आया। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।